करनी सेना के दादा परदादा भी चले आएंगे, अखिलेश जी के एक रोवा नहीं कर पाएंगे, नोट पाएंगे। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। करनी सेना की हैसियत क्या है? यादों से बहुत पागल धरती में कोई है? दोपहर का युग देख लीजिए, अठारुदल का युग देख लीजिए। आज अखिलेश लालू मुलायम को गाली देते देते ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग थक गए, कुछ नहीं कर पाए। वो 91 का अगर आडवाणी का रथ रोका, कोई माइकल धरती पैदा नहीं हुआ था, लेकिन लालू ने रोका था। क्या कर लिया भारतीय जनता पार्टी के लोग? भारतीय जनता पार्टी हरड़ी करनी सेना, ये गद्दार की बात करते हैं। मान सिंह की भतीजी कौन थी? क्यों नहीं चाहे खा लिया जोधा ने? तो अखिलेश यादव पहुंच पाएंगे करनी सेना बीच में मुकाबले के तैयार? ये करनी सेना कौन होता है? आर्मी सेना होता है, इसलिए आर्मी सेना हमने सुना था। सुनिए, मैंने आर्मी सेना सुना है, ये करनी सेना, बजरंग दल देना, ये सब साले कहा था चोर उचक्के आदमी उसमें है, सब है। अरे वो तो गोली मारने की, मरना मुझे याद है, मरना मुझे याद है। ये आज मार दे मुझे मारना, मुझे आज मरना है। सुनिए, मैं शिलाजीत की रोटी नहीं खाता हूँ भैया, मैं शिलाजीत की रोटी नहीं खाता हूँ, ना मैं अमर होके आया हूँ। भाई साहब अभी यही कह देंगे कि अभी भाजपा कार्यालय अभी मार के चला जाऊंगा कार्यालय में, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम भाजपा कार्यालय में घुस जाओ फिर। तो अखिलेश यादव करनी सेना रोक पाएंगे कि अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ये बताइए। अरे यार वो 4% 3% आदमी SC ST बैकवर्ड की बंद कर लो। वो कह रहे हैं कि आप 3% की बात कर रहे हैं कि हम 5% ही लोग आप सब पर भारी हैं। हाँ सही बात, भारी था तभी तो 400 पार नहीं हो पाए। 543 सीट तो बनाई, 543 सीट में यही एक अनभक्तों की कमी है, अनभक्तों की यही एक कमी है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, अखिलेश यादव का कल दौरा आगरा का, तो अखिलेश वहां पर पहुंच पाएंगे? करनी सेना वाले निपटने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या होगा? कल पहुंच पाएंगे अपने मंजिल तक कि नहीं पहुंच पाएंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के तीसरे बड़े नेता हैं, उनको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में किसी की औकात नहीं जो रोक दे। अखिलेश यादव धारा हैं, और जैसे बंधे से कोई नदी कट जाती, कटान हो जाता है, उसको कोई नहीं रोक पाता है। अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा है, एक व्यक्ति नहीं है। और अखिलेश यादव की गोली मारने की बात करने वाले उन नासमझ नौजवान से कहना चाहता हूं, जो बेरोजगारी के मार से जूझ रहा है, वो अखिलेश यादव के मारने के पहले फूलचंद यादव से गुजरना पड़ेगा। पहले गोली फूलचंद यादव खाएगा, तब अखिलेश यादव जाएगा। अरणी करनी सेना की हैसियत क्या है? यादव से बहुत पागल धरती में कोई है? दोपहर का युग देख लीजिए, अठारुदल का युग देख लीजिए। आज अखिलेश लालू मुलायम को गाली देते देते ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग थक गए, कुछ नहीं कर पाए। वो 91 का अगर आडवाणी का रथ रोका, कोई माइकल धरती पैदा नहीं हुआ था, लेकिन लालू ने रोका था। क्या कर लिया भारतीय जनता पार्टी के लोग? भारतीय जनता पार्टी हरड़ी करनी सेना, ये गद्दार की बात करते हैं। मान सिंह की भतीजी कौन थी? क्यों नहीं जहर खा लिया जोधा ने? जोधा अकबर ने जहर क्यों खा लिया? पंडित जी आप बताइए, आप उसके दलाल थे? आप दलाल थे? मान सिंह यादव था, मान सिंह पंडित था, मान सिंह शुक्ला था। ये शुक्ला है ना, ये मान सिंह इन्हीं का बाबा था, इनका बाबा था, और इस समय भी है। और ये दलित की बात करते हैं, और आज भी है। यादव रेजांगला का युद्ध याद कर लो, यादव के बारे में ऐसा है। शुक्ला जी पागल आदमी है, ये जब बोलते हैं हम लोग शांत रहते हैं, हम लोग जो बोल रहे हैं बोलने नहीं देते हैं। इनसे बड़ा पागल धरती कोई नहीं है, इनको भेजिए पागल खाने। इन्हें जब बोल रहे थे हम फूलचंद यादव नहीं बोल रहे थे, एक मिनट शांत रह जाइए। आपका जिन्स काली है, आपका दिमाग भी काला है, आपका ईमान भी काला है। आप सच्चाई बोलने नहीं दे रहे हैं। यही किया है आपके पुरखों ने, यही किया है आपके लोगों ने कि एक दलित को मंदिर नहीं जाने दिया। यही तरह सनातन धर्म नहीं दुनिया में जा पाया। एक मिनट सुन लीजिए, बौद्ध बाद में आया, बौद्ध पूरी दुनिया में गया, जापान में गया, बर्मा गया, श्रीलंका गया, लेकिन सनातन आपने फैलने नहीं दिया। इसलिए दलित की बेटी अगर वो कपड़ा पहन ले तो आप उस पर चार्ज लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। सेना वाले ये कह रहे हैं कि जो आपके दलित सांसद हैं उनसे माफी तो ऐसे मंगवाएंगे, पहले जमीन पर थूकेंगे, फिर उनसे चटवाएंगे, ऐसे माफी मंगवाएंगे, ऐसे वो बात कर रहे हैं। ये जिसकी बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग,
ऐसे नेता हैं रामजी लाल सुमन, अखिलेश यादव का इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसके बाप का नाम मुलायम सिंह यादव, थर्राता था भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान थर्राता था, चाइना थर्राता था जब रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव। और इनकी क्या औकात है, रामजी लाल के छू नहीं सकता कोई, किसी का औकात नहीं है जब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिंदा है। गोली मारेंगे, सीने तैयार है, सीने पे गोली मारेंगे, सीना गोली फूलचंद यादव सहेंगे पहले, आगे करड़ी सेना चौथी देता हूं इसी हजरतगंज पर, एक इंच नहीं हिलूंगा। योगी आदित्यनाथ फ्री कर दे, किसी करड़ी सेना वाले बोल दे, पहला गोली फूलचंद यादव खाएंगे। अखिलेश यादव मरने वाले को छाती फाड़ देंगे, लहू पी लेंगे। उस करड़ी सेना के नासमझ बेरोजगार को जो कहा है अखिलेश यादव गोली मार देंगे, गोली मारूंगा। सुनिए, गोली मैं रुक जाए, बहुत बोल रहे ये पहले आप बहुत बोल, मैं देख रहा हूँ आप कैसे उनसे मुकाबला करेंगे। देखिए दोनों हाथ आपके खाली, ये भी हाथ खाली, ये भी हाथ खाली, एक कलम है उनके, एक हाथ में डंडा, दूसरे हाथ में झंडा रहता है, तो कैसे लड़ पाएंगे, कैसे लड़ पाएंगे? लड़ाई चांस समाजवादी पार्टी का आदमी विचारधारा से लैस है। वहाँ पर लाठी चल रही, डंडा चल रहा, विचारधारा पर लड़ रहे हो, कहाँ लड़ पाएंगे आप? जब लड़ाई आएगी तो लाठी रहेगा, लाठी में झंडा रहेगा, जरूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, डू और डाई कुछ भी कर सकते हैं। सुनिए, कुछ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता नहीं वो दिखता नहीं। सुन लीजिए मेरी बात, लाठी डंडा योगी की देन के वजह से ये सब लहराया गया। अभी कोई मुस्लिम आदमी 100 आदमी कहीं डंडा और तलवार लेके घूम ले तो भाई साहब विश्वास मानिए उसका घर गृहस्थी पूरा खानदान वहीं से खत्म कर देंगे योगी। लेकिन करनी सेना की कहीं कुछ नहीं, क्योंकि उन्हीं लोग फूलचंद यादव कह रहे हैं कि करनी सेना वाला हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। एकदम जितना अधिकार उसे है भारत में रहने का, उतना फूलचंद यादव का अधिकार है। मैं फिर चुनौती देता हूँ करनी सेना के लोगों को। अभी देखिए, अभी सम्राट अशोक के जयंती पर एक मौर्य नौजवान तलवार से केक काट दिया, उसको इसी योगी आदित्यनाथ की प्रशासन ने जेल भेज दिया। और ये करड़ी सेना वाले तलवार लहरा रहे हैं, इन पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे क्योंकि इनके लोग हैं। और सुनिए, अगर ये प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, अगर ये लग गया जातिवाद में, कहीं बड़ व्यवस्था में लग गई तो कोई नहीं संभाल पाएगा। योगी फोगी क्या है, मिनटों चला जाएगा। ये तो भी लड़ रहा है कि इसकी मुख्यमंत्री पद रहेगा, ये रक्षा मंत्री देश का होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, क्या होगा, इसका खुद लड़ाई चल रही है। करनी सेना के दादा परदादा भी चले आएंगे, अखिलेश जी के एक रोवा नहीं कर पाएंगे, नोट पाएंगे। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। इनके अखिलेश जीजा है, फिर अखिलेश इनके जीजा है, घर में पेलती है। अबे कैसे हो, हमारे राजपूतों को गाली दी जा रही है, तुम कैसे मर्द हो, नापुंसक हो गए हो क्या? ठीक है, अरे कुछ तो राजपूतों की वो करो। और ये जो तुम्हारा बेसुरा सांसद है, इसके मुंह में बवासीर हो गई है, ठीक है, इसके मुंह में कीड़े पड़ जाए भगवान, तो इसको समझाओ राजपूतों को गाली क्यों बकते हो? शुक्ला जी बदुआ मत दीजिए, शुक्ला जी बदुआ मत दीजिए। मैं इतना बददुआएं 2024 में दिए होते तो बेचारे 400 पार हो जाते हैं। इनके जैसे लोग को कोई लाइन नहीं देता है। सुनिए, इनको जैसे लोग को लाइन नहीं देते, हम तो इनको पागल घोषित करते हैं। चलिए, कहाँ तक अखिलेश को आप रोकोगे? मैं अखिलेश, ये अखिलेश, ये अखिलेश, आप अखिलेश। भाई साहब हो ना हो, लेकिन युवा दिल की धड़कन, युवा दिल की धड़कन, और जिसको रोजगार चाहिए वो सब अखिलेश, सब अखिलेश। पहले जा पाएंगे, कल बताइए अखिलेश यादव पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल पर कि पहले करनी से पहुंचना नहीं पहुंचना वो उनका काम है, पहुंचाना नहीं पहुंचाना वो हमारा काम है। ठीक है, अब बात रही मुद्दे की, करनी सेना क्यों इतना उछल रही है ये बताइए। क्या ऐसा कहा था उनके दलित सांसद ने? आप पत्रकार, आप बताइए क्या ऐसा बोला था राणा सांगा के लिए? इतिहास खोल के ही तो बताया था, इतिहास खोल के बताया था ना कि ये युद्ध हारे, ये युद्ध हारे और इनका साथ दिए। भगवान राम का जो अपमान करे, वो भी राजपूत थे, भगवान राम भी राजपूत थे। उनके लिए क्यों नहीं तलवारें निकलती इनकी? भगवान राम के लिए क्यों नहीं निकली? जब उनको बिस्की, रम और दारू से तौल दिया गया था बड़े संसद में नरेश अग्रवाल के द्वारा, हनुमान जी को दलित बताने वाले हमारे खुद के मुख्यमंत्री, हनुमान जी को मुसलमान बताने वाले बुग्गल नवाब साहब, इन्हीं की पार्टी के नेता, इनके बारे में क्या कहना है? क्या उस समय करनी सेना चूड़ी पहन के बैठती है? अब नौजवान हुए करनी सेना, नौजवान आज अभी पैदा हुई है क्या 2014 के बाद? अब देश आजादी हुई, अब तो एक्टिव हुए हैं, पहले एक्टिव नहीं थे ना। कौन एक्टिव होने से मना कर रहा था? करनी सेना एक्टिव हुई तो भैया एक्टिव हुआ। 12 तारीख को तलवार लेके गए थे वहाँ। तलवार लेके जाने से अगर देश में शांति आए
है और माहौल ना बिगड़े तो जाएं ये चीन का बॉर्डर जो कब्जा किया हुआ है चीन ने, जो अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर लिए 14 गांव, उसको जाके छुड़ाएं, तब पता चलेगा ये सेना है और तलवार में इनके दम है। ये शुरू से जयचंद जैसे लोग अपना देश बेचने का, अपने जमीर बेचने का काम करते आ रहे हैं। राणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप, आपके लिए महाराणा प्रताप बड़े हैं या कौन बड़ा है? अगर महाराणा प्रताप आपके लिए बड़े हैं तो उनका विरोध में साथ देने वाले जयचंद लोग के लिए एक किसी से भी नारा लगवा दीजिए जयचंद के खिलाफ मुर्दाबाद का, कोई नहीं लगाएगा, दोगले हैं। इनको सिर्फ बैठ के अपनी रोटी सेकना है सत्ता के दल पे, ठीक है। इनको ना भगवान से मतलब है, ना ही क्या कहते हैं अपने महान अस्तित्व से मतलब है। जयचंद का परिवार डिप्टी सीएम बन के बैठा है, किसका साथ दिया था उसने? मुगलों का साथ दे के आज वो शासन पे बैठे हैं। मान सिंह जैसे लोग शिवाजी के समय 15 संधि एक हुई थी 1654 ईस्वी में, जिसमें शिवाजी राव को कौन मान सिंह कैद करके लाया था। अच्छा थोड़ा आज के बात कर ले, भाई साहब है, उसके बाद भाई साहब आगे बाद नंबर आता है। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अपने राज्यसभा के सांसद से मिलने जा रहे हैं। हाँ, एक बात और, उनको समझाने ये जा रहे हैं जो मुंह से तुम्हारे बकवास निकल रही है ना, ठीक है, थोड़ी सी बकवास अपना कम कर दो, ठीक है। चलो राणा सांगा के विषय में कर दिया है, अब ज़्यादा जो बकवास कर रहे हो ना कि कहीं पे खोदोगे तो बुद्ध निकलेंगे, शुद्ध निकलेंगे, उद्ध निकलेंगे, ठीक है। तो अपनी ये जो बकवास है, ये जो मुंह में बवासीर हो गई है, ये मुंह में बवासीर जो हो गई है, और ये और भी इनके जितने सांसद विधायक हैं उनको समझा दिया है हमारी सरकार जो हम नहीं सुनो ठीक है, नहीं सुनो नहीं तो नहीं कहने का मतलब है ना, देखिए एक पूर्व मुख्यमंत्री को जो एक अंधभक्त आदमी कह दिया कि मैं गोली मार दूंगा, तो ये भी कह सकते हैं कि हम लोग को भी गोली मार सकते हैं। अरे अंधभक्त थोड़ा पढ़े लिखे देखो, कह रहा है पढ़ा लिखा। अरे कपड़े देखिए भौकाली, पहले ब्लैक जूता, नीला टी शर्ट, कैसे कपड़े तो मोदी जी भी यार ये बताओ, अमित शाह ने ही तो कहा था क्या कि कपड़ा देख कर ही पहचाना जाता है। 19 साल के लड़की बनारस में 23 लोग रेप, ये इन्हीं लोग के जैसे लोग हैं, इन्हीं लोग के, मैं मीडियम कह रहा हूँ। 23 लोग एक हफ्ते तक, मतलब गुंडे थे, सब भाजपा के आदमी थे। मैं प्रूफ दूंगा, मैं 51 रुपया दूंगा, 51 मैं 51 दूंगा, यही बैठे मैं इनके तरफ भीख नहीं मांगता हूँ, 2000-3000 वाले आदमी नहीं हूँ, मैं 51 रुपया दूंगा। 23 लोग में 10-12 लोग भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष एक है उसमें, मैं गारंटी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उसमें 8 लोग मुस्लिम हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उनकी इतनी कुटाई होगी, पीछे से सुजाई होगी ना, तो उनकी औकात पता चल जाएगी कि आगे होता क्या है, ठीक है। इनकाउंटर्स होंगे, ठीक है, और जो बकवास अपना आके कर रहा है ना, काउंटर कर रहे हैं, अरे मुझसे क्या काउंटर करोगे तुम, ठीक है। मैं बस गोली मार दे, मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव गोली मार सकता है, तो हम लोग काम जनता है ना। अखिलेश यादव जा रहा है, अपने सांसद को समझाएगा कि बेटा बकवास मत करो, और नहीं तो जो थोड़ी सी सीट आती है वो भी चली जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समझ जाओ, ठीक है। हाँ, 38 सीट लेके आए तो थोड़ी सी सीट आ रही लोकसभा में, ऐसे तो रोक दिए। सीट आई है 43 सीट। जिस दिन लोकसभा के 4 जून को रिजल्ट आया था, उस दिन योगी जी का चेहरा कुत्ते जैसे हो गया था। मैं खुला हम कह रहा हूँ, चुनाव हुए, आप लखनऊ से भागम भाग चलने लगा कि मुख्यमंत्री बदले जा रहे, मुख्यमंत्री बदले जा रहे। सवाल पर लौट कर आते हैं, केजरीवाल का समर्थन करने गए थे, केजरीवाल को आज के सवाल पर लौट कर टॉपिक खत्म हो जाएगा।